नाज़रीन, 20 अगस्त 1971 के दिन पाक फ़िज़ाइया की 3 त्यारों को 3 मिनट के वक्फे से तरबीती परवाज़ पर रवाना होना था। पहले 2 त्यारे फ़िज़ा में जा चुके थे, तीसरा त्यारा राशिद मिन्हास उड़ाने वाले थे। सुबह 11:26 पर पाक फ़िज़ाइया के मसरूर एयर बेस पर अपने ट्रेनर जेट त्यारे T-33 में बैठे हुए पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को कंट्रोल रूम से पहली क्लियरेंस मिली। 2 त्यारा रनवे पर आस्ता आस्ता रेंगने लगा। लम्हा ब लम्हा रफ्तार तेज होने लगी। 11:27 पर इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान दौड़ता हुआ त्यारे के सामने अचानक नमूदार हुआ। उसने अपनी कार की खिड़की से राशिद मिन्हास को खतरे का सिग्नल दिया। मतीउर रहमान चौके राशिद मिन्हास का इंस्ट्रक्टर था, इसलिए वो समझा कि शायद त्यारे में कोई फनी खराबी पैदा हो गई है, इसलिए राशिद ने त्यारा रोक लिया। जिस त्यारे में राशिद सवार था वो त्यारा दोहरे कंट्रोल का हामिल था, यानी इंस्ट्रक्टर और पायलट ऑफिसर के सामने यकसां कंट्रोल पैनल थे। इसलिए जब वो ज़ेरे तरबियत पायलट त्यारे को उड़ाता तो उसके पीछे बैठा इंस्ट्रक्टर इसकी गलतियों की निशानदाही करते हुए इस्लाह कर सकता था। ताम दोनों सीटों के दरमियान एक छोटी सी दीवार थी। कैनोपी बंद होने के बाद दोनों पायलट एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हो सकते थे। नाउमर राशिद इंस्ट्रक्टर के नापाक अज़ैम से बेखबर था। उसने त्यारे को रोक लिया और अपने चेहरे से मास्क हटाकर पूछा, मुझे क्यों रोका गया है? इंस्ट्रक्टर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि तेजी से त्यारे के काकपिट में दाखिल हो गया। हालांकि परवाज में मुदाखलत की उसे इजाज़त न थी। इंस्ट्रक्टर वर्दी में भी ना था। उसने त्यारे में सवार होते हुए अपने 2 साथियों को पैगाम दिया कि मैं जोधपुर जा रहा हूं, तो मेरे अहलो याल को लेकर फौरन भारतीय हाई कमीशन में चले जाओ और पनाह ले लो। इंस्ट्रक्टर का पैगाम सुनने के बाद राशिद के तन बदन में आग लग गई। उसने फौरन माड़ीपुर कंट्रोल टावर को 11:28 पर पैगाम भेजाया कि मुझे अगवा किया जा रहा है। तुम गद्दार इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान के साथियों को भारतीय हाई कमीशन में पनाह लेने से रोको। इस आसनामे गद्दार मतीउर रहमान ने क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल सुंघा कर राशिद को बेहोश करने की कोशिश की। राशिद की आवाज़ भराई हुई थी। राशिद क्लोरोफार्म के असरात से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। 11:30 और 20 पर कंट्रोल टावर से राशिद मिन्हास को हिदायत मिली कि वो हर सूरत त्यारे को अगवा होने से बचाए। मतीउर रहमान ने त्यारे पर कंट्रोल हासिल करके 11:31 पर त्यारा उड़ा लिया और उसका रुख भारत की जानिब कर दिया। ये त्यारा 120 डिग्री का जाविया बनाते हुए मशरिक की तरफ जा रहा था। गद्दार मतीउर रहमान के पास खुफिया दस्तावेजात भी थी जिन्हें वो भारत ले जाना चाहता था। अगर दस्तावेजात ज़ाय कर दी जाएं और गद्दार भारत जाने में कामयाब हो जाता, तब भी बहुत सी राज की बातें भारत को मालूम हो जाती। इसलिए गद्दार इंस्ट्रक्टर का बच निकलना भी मुल्क को कौम के लिए नुकसान का बायस था। चुनाचे 11:30 पर राशिद मिन्हास ने दोबारा होश में आने के बाद कंट्रोल टावर को इतला दी कि मुझे त्यारे समेत अगवा किया जा रहा है। राशिद कम उम्र और जिस्मानी इतबार से भी मतीउर रहमान की निस्बत कमज़ोर था। उन्हें इस बात का इल्म था कि ताकत से वो गद्दार का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बावजूद मतीउर रहमान का मुकाबला करने की ठानी। इंस्ट्रक्टर की कोशिश थी कि त्यारा ज़्यादा बुलंदी पर ना जाए, क्योंकि वर्दी में ना होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी उसे मौत के घाट उतार सकती थी। नीची परवाज करना बड़ी महारत का काम था। इस बात का इंस्ट्रक्टर को बाखूबी एहसास था। राशिद मिन्हास ने चंद सेकंड बाद फिर कंट्रोल टावर से राब्ता किया कि मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि गद्दार मतीउर रहमान के मंसूबे को खाक में मिला दूँ। बेशक मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे अपनी कौमी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं इंतहाई अहमियत के हामिल दस्तावेजात और त्यारे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ ही कंट्रोल टावर का राब्ता ख़त्म हो गया। पाक फ़िज़ाइया के त्यारे राशिद मिन्हास के त्यारे को 3 घंटे तलाश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। अब हक व बातिल का मार्का शुरू हो चुका था। एक तरफ फ़न हवाबाजी का माहिर और तजर्बाकार मतीउर रहमान, दूसरी तरफ जानिब दुबला पतला कमज़ोर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास था, जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार था। इंस्ट्रक्टर मुसल्लह होने के साथ साथ जिस्मानी इत्तबार से ताकतवर भी था। गद्दार इंस्ट्रक्टर राशिद को जिंदा रहने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वह ऐसी जिंदगी को मौत पर तरजीह देते हुए टीपू सुल्तान के इस कौल का पैरोकार था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। चंद सातों का फैसला दरमियान में हैल था कि पाक फ़िज़ाइया का त्यारा भारत की हदूद में दाखिल हो जाता। चुनाचे राशिद मिन्हास ने अपनी पूरी जिस्मानी ताकत को बरोए कार लाते हुए त्यारे का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया। गद्दार को अपनी मौत नज़र आ रही थी, लेकिन राशिद के जिस्म कुदरत ने बला की ताकत पैदा कर दी थी। उनका ईमान पुख्ता और कामिल यकीन था कि शहादत की मौत किसी नसीब वाले को ही मिलती है।
उसी शहादत की मौत की तलब में वो पाक फ़िज़ाइया में शामिल हुआ था। जैसे ही त्यारा धमाके से ज़मीन से टकराया, वैसे ही गद्दार इंस्पेक्टर मतीउर रहमान और उसके मंसूबे खाक में मिल चुके थे, जबकि राशिद मिनाज शहादत के अजीम मर्तबे पर फैज़ हो चुके थे। ऐ राह हक के शहीदो वतन की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़िज़ाएँ सलाम कहती हैं। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।